हिंदुस्तान में सबसे बड़ा समस्या सीमा सुरक्षा का है। उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे वीर पैदा होते हैं जो पहलवानी के तरफ और जवान बनने की कोशिश करते हैं। चाहे जिला गाजीपुर हो जाए, चाहे चंदौली जिला हो जाए, मऊ जिला हो जाए, देवरिया हो जाए, गोरखपुर हो जाए, हर जिला में 2-4-5 शहीद हो सीमा पर। तो हम बताइए कि बिरहा हमने के फौजी पर गावल जाला तई पैसा कमाए बदे ना गावल जाला या लोगन के मनोरंजन करे बदे ना गावल जाला। एक फौजी के जिंदगी बतावल जाला कि एक फौजी कितना कष्ट करके, कितना मेहनत करके सरहद पर जालन 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 नहीं 60,000 मुश्किल से महीना का ये कमाना। यहाँ तक करोड़ों रुपया, 2 करोड़ रुपया, 1 अरब रुपया कमा के आदमी गाड़ी से बहरी ना निकलत हुआ, लेकिन 60-65 हजार में अपन खर्चा भी मेंटेन करे के होला। और सबसे बड़ी दाव कि 60 हजार में जान के दाव पर रखल जाला। 60,000 रुपया तो मिलेला, वही में जीएसटी कटेला, वही में सब कुछ सुविधा होला, वही में आना जाना रहेला। कोनो फौजी के जैसे नेतन का सुविधा होला कि मंत्री विधायक बनना पर मोबाइल का खर्चा फ्री, हवाई जहाज का खर्चा फ्री, और रहे खाए का खर्चा फ्री, फ्लाइट का खर्चा फ्री। कोनो फौजी की सुविधा ना मिलेला। लेकिन फौजी 60,000, 50,000 में अपने जान का बाजी लगा देलन कि कब कौन गोली आई और करे जाके छेद के निकल जाए। तई बतावल जाला हमन का कि एक फौजी का जिंदगी कितना कसमकस चलेला। कैसे मास्टर? हम जगे तो भगे साले लंदन गए, और फिर हुई चूक क्यों हम अलग हो गए। अरे दो गला पाक माने न करता दोगलपन, अब बहुत हो गया हम सजग हो गए। देश आजाद भयल तो देश आजाद में हिंदू भी लड़ा रहा, मुसलमान भी लड़ा रहा, सिख भी लड़ा रहा, ईसाई भी लड़ा। लेकिन हिंदू मुसलमान में ही युद्ध हो गए। देश आजाद भयल तो गुलामी में तो भाई भाई जैसे लड़ गए। लेकिन आजाद भइल तो छिड़ गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद मुख्यमंत्री बने, क्षमा करेंगे प्रधानमंत्री बने, और वह मोहम्मद जिन्ना उनके कारण की मुस्लिम का बाला लीडर हमनों को योगदान बा, इनके प्रधानमंत्री बनावल जाए। देश का बंटवारा भइल, 2 देश बन गई, पाकिस्तान बनल और आज हमन झेलत है। लेकिन वो समय सबसे विद्वान पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी विद्वान, जिन्ना साहब से भी विद्वान, अगर वो समय डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के अगर प्रधानमंत्री बनावल गई रही तो देशवो बच गई रही, और आज ऐसा विपद भी झेले के ना पड़। दोनों लोगों से बुद्धिमान रहे डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, लेकिन उनके दरकिनार कर गई जातिगत आधार पर। आज भी जाति का ऐसा पॉइजन इस समाज में हो कि तोरे संगवे रही आदमी
लेकिन जाति के इतना असर है कि समय समय पर अपन औकात दिखा दें कि तू फलाने जाति का हुआ। समय समय पर जाति घेरा जाला। बिरहा में कव्वाली का टुकड़ा कैसे मास्टर? बुल्लू गुरुजी गावा कि एक बात अरे मोरी सजनी, एक बात अरे मोरी सजनी, गठियाला चुनरिया जमाना को लो सुना ये खुशी का अरे बिन मोली अरे कि बिना मोली बिका जाइबू माया की नगरिया जौने धरती पर गावत है तन के एक्शन देनी है। गौरी संगत आचार्य गुरु का एक्शन रहल हम कहले तनी एक्शन दे दें। हेलो यहां तो कुल मटेरियल है, लेकिन बीरन खातिर लिखल गई कि बीरताई कैसन होखे के चाहिए। कैसे फौजी क्या कहते हैं? मुझको जीने और मरने का नहीं मुझको जीने और मरने का, जीने और मरने कामीनों का कहानी कहाँ का बात इस फर्जा के सुन नहीं सुने। कहानी पंजाब क्षेत्र के एक विराम अपने गुरुजी के चैनल से गईले बनी विजय लाल यादव इंटरटेनमेंट। गुरुजी का कहला पर गुरुजी के चैनल से हम गईले बनी गीत बड़ा आप लोग सम्मान करते नहीं, जो विराग के गावे जाता नहीं। पंजाब क्षेत्र का एक गांव, जिस गांव का नाम शेखपुर। ओई शेखपुर का गांव में एक परिवार बड़ा सुखी परिवार बा, बहुत सुखी। घर में फौजी बनल, खेती बाड़ी भी बढ़िया बा। और फौजी का नाम बिरजू फौजी, एक मेहरारू पत्नी, पत्नी का नाम शीला, दो बेटा एक बेटी। बड़ा बेटा नाम सोनू, छोटा बेटा नाम मोनू, एक लड़की जिस लड़की का नाम ज्योति। बड़ा अच्छा से परिवार बीत रहल बा, चल रहल बा। एक दिन मेहरारू घर से फोन कैलस अपने पति देव के, जौन फौजी होवन। अब फौजी के फोन कैलस, अब फोन करके एक बात कहे। का कहे मास्टर? बिरहा में तरह हमरे डॉक्टर साहब को फरमाइश रहा कि ऐसा बिरहा गावे जौन वीरस भी हो जा आ कांड भी हो जा, तो दोनों का सम्मिलित बिरहा बा। मेहरारू फोन लगा के बात कहत बा, बिरहा में तरज और तरज के स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी गावन। कैसे?
गावे कि अरे आइल बसंती हो अरे कि आइल बसंती उड़े लगा धीरे मोरी हो मोरी अरे देहिया भइल बा हो मोरी देहिया भइल बा और पियल धीरे मोरी लेकिन लड़का लड़की बैठल हमन मेहरारू अपने फौजी के फोन लगा दल और टप दे फोन लगा के बात कहलस का अरे कि अपने दूल्हा का फोन अरे लगवली दूल्ही हो छूटी अरे लेके आवा घरवा हो छूटी लेके आवा घरवा अरे बोलावली दूल्ही हो छूटी मेहरारू कलस कहो घरे आवे का मन ना करेला खारा तनी प्यार से मेहरारू बोलस देखा भाषा का अंतर हमारे भोजपुर में जाई हमें जो जिला का बानी और क्षेत्र में जाई तो मेहरारू अपने मर्द के जी कह के बोलेली कजी खैली हां अगर भूखो ना लग रही तो 2 रोटी आदमी बोली तो खा ले के आहा कह ए जी खा ले ना तो आदमी को भूखो ना लग रही तो 2 रोटी ले ली ये तनी बनारस में जीवा तो तनी रुखर बोली साफ मेहरारू मर्द के ए खैला ना खाबा का अगर लागलो भूख रही तो कह के ऐसे ही बोलत से हम घोटाई नहीं रोटी ता आ गाया देहर तो बतिए छोड़ तजला मेहरारू से मर्द कहत बा कि करे हम कोनो गांव को चौकीदार नहीं का तू जब बोलेबी तबे आ जाई अरे हम फौजी हई सुन फौजिन का एक नियम होला कि बड़का साहब छुट्टी दी है तब हम आई मेहरारू कलस के हम ना जाना थे तू जल्दी आवा वीडियो कॉल पर अपने लड़का लड़की के देखे के कहत का कहे धीरे धार मनवा में आई पो गुजारिया सुनु मोनु कैसन बड़े ज्योति कुमारिया अरे कि सुघरा सुरतिया अरे देखावली दूल्ही हो छूटी लेके जावा घरवा को दूल्ही हो छूटी जाई कभी आराम करी रहुआ मंगर भूखल भी हमन ए भैया सुघरा सुरतिया देखावली दुल्हन छुट्टी लेके आओ घरवा बोलैली दुल्हन मरद फौजी बिरजू सिंह मेहरारू को कहला पर छुट्टी लेके घरे आ गई आज जब घरे आ गया मेहरारू गोड़ धोइलस आ गोड़ धो के खाना खिया के रात्रि में सूते लागल त अपन बियाह के बात बतियावे लागल पहला बार देखले होबा एल्बम चलत रहल एल्बम मतलब फोटो का एल्बम ओकरा में फोटो तो खिंचाए आज तो फोटो खिंचैला के बाद भी आदमी लियावे ना जात हो एल्बमवा ओई मोबाइलवा के फोटोवा से संतोष कर लेत हो मेहरारू लागल फोटो उलाट उलाट दिखावे को लइका लेके सूत गेल हम उलाट उलाट दिखावे लागल फौजी बिरजू का या शिला देवी का बियाह का याद ताजा हो गई कुल अपने में लगना बतियावे कि कजी बारात लेके रोआ आईली तो कौन गीत गावत रहल कलस के हां हो बड़ा याद आवेला देखा बारात के एगो सगुनी चीज होला मेहरारू का बाकी रोआ जब लेके आईली बारात ता उ गीतिया जौन गवात रहलो मा महू रही
हम मैं तनी छिप के गावत रहे कैसे द्वार पर दर पूजा लगेला तो गीत गावाला तनी सगुन का चीज भी तनी होइयो जा कैसे मास्टर आहा बारात जब लगेला दर पूजा लगेला तब माई बहन गावेली अरे किया पन खोरिया आपन खोरिया बाहर आए फला में पापा आपन खोरिया बाहर आए फला में पापा आई गई न दुल्हा दा लेकिन तन की सा धुन बदल जाला तन धुन बदल जाला लय बदल जाला गीत बदल जाला कैसे ए भैया हेतना भैया लोग वाला तेरे माई बहन लोग बदल के गावेली कैसे अरे कि खतयाई गयो अरे खतयाई गयो सहारा बनारस से अरे खता पढ़े लकी ना पढ़े आवे लकी ना बहिन बेचे लकी ना बेचे आवे लकी ना खता ओही में कुल गावेली जौन को कौन का मंत्रा का ज्ञान नहीं रहला उ कुल गावेली अरे कुछ आज मारो गो कुछ आज मारो गो कुछ काल मारो गो कुछ दिया दीवारी के बाद मारो गो मोती भला के जन पढ़ गीत लइकिया रहली ए अम्मा अम्मा एक दा तोहरा बोले नहीं खेओ गावे नहीं खेओ हेलो कुल गया हेलो हां फुक हेलो उ कुल गया कैसे इंग्लिश में गाली अरे ओ माय डियर कम टू हियर रेशम दी लहंगा टप दी दो टाइम लगेगा 24 मोती झलके लाली महलिया विदेशिया का भाव चढ़ अरे विधि का विधानी आगे ए भैया केहू के ना चारा चले अरे होके रही हुए जावन लिखल किस्मतिया सपना सजा के बिरजू पूरा परिवार संगे अरे मेला घूमे चलल बाड़े सवेरे का बखतिया सवेरे के समय मेला में गइलन दर्शन करके और मेला में दर्शन करके दोनों लोग मेला में अलन बेटा बेटी लगलन कहे कि पापा पापा फुलौआ खरीदा भैया बैठ जा एक आध लोग तनी बैठ जा कुर्सी पर बैठ के कुर्सी पर बैठ के तनिक आप लोग आराम से बैठ जा भैया आगे कुर्सी लेके बैठ जा ऐसे हम तो ऊपर मंच पर लौके के चाहिए कोई दिक्कत नहीं होके चाहिए हो ए भैया बेटा बेटी के लगलन खरीदारी करावे लगलन तब तक वही मेला में एक घटना घटल बा। घटना का घटल बा मास्टर
अरे तबले भारी विस्फोटी भाई ने अरे केहू के न चारा चलो अरे खून से रंगाई गईली धर्मी धारा दिया बाबूजी जो वही मेला में आतंकवादियों का अचानक बम विस्फोट हुआ वही बम विस्फोट के चपेट में पूरा लइकन का और परिवार का बम विस्फोट के चपेट में आ गई। पूरा मेला बम विस्फोट के चपेट में आ गई। आज जब पूरा मेला बम विस्फोट के चपेट में आ गए आधी घंटी के बाद जब सबकर मूर्छा टूटल बा तो देख रही है शीला कि हमार बेटा बेटी धुआं का चपेट से बेहोश हो गई बड़न और अपने बेटा बेटी के खोज के लेके लगल अपने सैया फौजी बिरजू सिंह और बड़का बेटा सोनू के मेलवा में खोजे। छोटका बेटा मोनू अब इन लोग के तुरवाई देने का मना करा दे यार। लगा था कि हनुमान जी लोग लंका में जाके सोना का बनरन ओली दशा कैले हो यहाँ थे कि हनुमान जी अशोक वाटिका में गए हो लइका हो कुल ना लइका हो ना कुल उनके फुलौआ से प्रेम है आज आदमी हम उनके फुलौआ से एनर्जी छोड़ाया ए भैया हेतना भैया लोग जुटल हुआ कितन लइकवन के फुलौवने से प्रेम होला। अब वो के लेके वो दबई हां वो के फूकी हां पेगी हां अब बड़कवन के मन भर गेल फुलौवा ले हां वो लोग से मतलब ना है कि फुलौवा ए भैया हेतना भैया लोग जुटल बड़ा पंच परमेश्वर जुटल हुआ। बेटा बेटी के छोटका बेटी के पागल आज जब बड़का बेटा के और फौजी के खोजे लगल तो ना मिल पूरा मेला खोज भइल कहीं मिलबा ना कैलन। हम कहिला कि दुनिया में मरल संतोष है लेकिन हेराई संतोष घर पे आई 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब बीतल गांव का प्रधान ऐलान कहला कि का रोवत है जे मर जाला ओकर तेरही बरही कह देवे के और याद देवे के चाहिए अंतिम संस्कार कर देवे के चाहिए। अंतिम संस्कार कर देवल गई। धीरे धीरे समय कितना बीतल 10 बरिस का समय। बड़ा बड़ा घाव भी समय के साथ भर जाला। 10 बरिस का समय बीतल तो 10 बरिस का जो लड़का मोनू बचल रहल 20 बरिस का हो गई। 5 बरिस का लेके रहल तो 15 बरिस का हो गई। लड़का का रियाज जाना थोड़ा का कहता लड़का का रियाज यह कहता कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। दौड़ के एक दिन आ घरवा आई माई रोवत रहल। माई से पूछलस कि रोवत काहे है माई? कलस तोर बाबूजी का तोर भाई का याद ताजा हो गई। माई से एक बात कहलस का कलस मास्टर स्वर्गीय रामदेव गुरु जी को तरह माई से कलस रोवा मत बाबूजी के याद कर लो। हमार बाबूजी फौजी रहलन लेकिन हम फौजी बन के दिखाई का कहे मास्टर अरे माई
फौजी बन के पुराई तोहार सपना फौजी बन के पुराई। अरे छोटकी बहनिया 15 बरिस के आंख में आंसू लेके कल भैया फौजी बनबा कल हाँ रे बनब फौजी। माई रोका थे कि मत ना तोर बबुए फौजी रहल तू ना बनबे कल माई बनब जाके बहनिया कलस की भैया फौजी बनी हम हमार फैसला है। बहनिया कलस का अरे कि मोनू के ज्योति अरे पलहली कलाई में राखी अरे भैया या बाबू क्या बदला बाबा अरे सारन के छठी अरे सारन के छठी क्या तू दया दे जाई तो सावन का छठी का दूध याद आई माई हम फौजी बनब। माई कहेंगे बेटवा कहेंगे माई भी लाचार हो गई। धीरे धीरे दौड़ लगावे लागल। अगर मेहनत हो करेजा में तो मंजिल अपने आप सामने आ जाला। नहीं आलस जैसन सुतल बाड़ा या सपना देखत बाड़ा कुछ का तो कुछ ना बनबा। घरे बैठल बाड़ा रियाज ना करबा तो ना बढ़िया गवैया हुई बा ना बढ़िया बजवैया हुई बा। रियाज जरूरी है। ए भैया रियाज करे लगल और रियाज करत 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 एक दिन ऐसनो दिन आई कि जाके भर्ती हो गए। ट्रेनिंग पूरा भयल और ट्रेनिंग पूरा कैला के बाद वर्दिये में घरे आई 2 4 5 10 दिन रहल। ड्यूटी निर्धारित भयल। माई अब हम जाई माई हम जाई हमार आ गइल बा कार्ड आ गइल बा हमार के फलाने जगह जाए के। ए भैया जब सरहद का तरफ तैयारी कैले हो माई आरती का थाल सजैले हो आरती का थाल सजा के अपने बेटवा का विदाई करबा तो बिरहा में स्वर्गीय रामदेव गुरु जी को तरह कैसे मास्टर रामदेव गुरु जी बुल्लू गुरु जी में बिरहा होखे तो रामदेव गुरु जी तनी कड़ेर बोले कैसे कहे अरे बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बुल्लू गुरु जी गाँव करिहाई कहानदार अरे वाह का किसारियो अरे मोरे राम जगह जगह भोले बाबा का कहा कि मेरे संग मेरे संग इहे रस रहे के चाहिए। मेरे संग करके का कहे गुरु घराने के परिचय दे ले तो पहले में खा मेरे संग करके डमरू से मेरे संग करके डमरू से डमक डमक लेकिन जवान सरहद के तरफ चलल हो तने को बढ़ जा। अरे वाह वाह देखा हमारे गुरुजी स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद जी के
बुल्लू गुरुजी के याद में उनके तरज पे खुश होके हमारे डॉक्टर सुभाष चंद्र चौहान जी के द्वारा आशीर्वाद आयल हो। न कोई रामदेव गुरुजी हुई, न कोई बुल्लू गुरुजी हुई, न कोई बेचन राजभर गुरुजी हुई। ये सब विभूति हो। और आज के समय में, आज वर्तमान समय में हमारे उस्ताद विजय लाल यादव भी कोई धरती पर दूसर जन्म लेवे के परी हमन केतनो गाय ले कितनो पावर दे दे रे, लेकिन ना बाप रे बाप। टाइगर एक ही है, एक था टाइगर, मात्र एक, ओनली वन विजय लाल यादव, जो बिरहा को अपने दम पे मोड़ दिए। तो जैसे स्वर्गीय रामदेव गुरुजी, बुल्लू गुरुजी, बेचन राजभर गुरुजी, ये लोग कोई ना होई तो हमारे उस्ताद विजय लाल यादव भी कोई ना होई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर साहब जी के द्वारा। लेकिन जवान जब चलल तो कैसे चलल, हमन का तब सूर्य जी के परछाई है जा, नाम ले कोई में जी खा ले जा, कैसे मां अरे कि चला है, अरे चला है, अरे चला है। बाप रही तो बेटा भी तनी मन जावा कर कैसे, अरे कि चला है, अरे सरहद पर जमाने पाप की लंका। कसम है, कसम है भारत माता की, कसम है भारत माता की, अरे भारत माता की जलाकर तुझको छोड़ेंगे रे, जलाकर तुझको छोड़ेंगे। चला है, चला है, चला है, जलाने। चला है जोश भर करके जलाने पाक की लंका। माई से विदाई ले लहलस, बहन से विदाई ले लहलस, और सरहद के तरफ जब चलल हो, ओई सरहद के तरफ चलल हो तो टेरिक भाव मास्टर। अरे मोरे राम, एक सीधाऊ बोल देती, लेकिन ये पुरान की बोलत है कैसे, अरे मोरे राम वतन का रखवाला चल दिया, हाँ वतन का रखवाला चल दिया। खून की होल मर्द है हिम्मत वाला, चल दिया और सरहद पे जा करके ड्यूटी देने लगा। 2 साल ड्यूटी पीरियड में रहा। तीसरे साल घर से माँ का फोन आया, बेटा हाँ माई बोला तोर बहनिया का शादी तय कर दिले है। मन में सोचे लागल कि हमार माई शादी का पहला खबर हमके बता, हमार बाबूजी जियत रहतन तो शादी का पहला खबर उनके जाई, हमारे भाई पर जियत रही तो ओके शादी का पहला खबर जाई। लेकिन सबसे छोट बेटा हुईला का बाद भी आज घर का बड़कवा हम ही रह गए। बारे हमारी किस्मत ठीक बमाई, बहन का बियाह कर, पैसा का कमी ना कर, पैसा का कमी ना है बेटा तू घरे आवा। छुट्टी लगावे लागल, छुट्टी मिलत नहीं बा। बहन का शादी से एक दिन पहले छुट्टी मिलल, कल जाना है घर पे, आज रात्रि ड्यूटी,
9 साढ़े 9 बजे से लेकर के असलहा और चढ़ गया जम्मू एंड कश्मीर के वादियों में। लेकर के चढ़ा है रात्रि ड्यूटी में 12-1-2 जब 2:30 बजे वाला है तो देखा था कि पाकिस्तान का तरफ से 2-4-5 गो लाइट बरत बा बुता। मनवा में सोचत बा कि कल घरवा जाए के बा, बहन का बियाह बा। ये भाई लगे तो कुछ गड़बड़ हुई का, उतर जाए का। एगो दिल कहता कि उतर के नीचवा चल जाए, कुल आतंकवादी हुई कुल घुस रही जे सुतल हो के मार दी। का करें हम, गोली चलाई, एक आध गो गोली ओहरो से आई, हम मर जाए तब का होई। 2 गो दिल होला ना, दोनों दिल 2 गो बात कहत। लास्ट में सोचलस कि हम डांड पर बैठा रह आ केहू हमार खेत चराई, ई तो बर्दाश्त ना होई। कल जवन होई तो हम देखब। सोचत बा मन में का बचल, नहीं छोड़ जा। अरे किस सरहद ऊपर, अरे किस सरहद ऊपर बरसे बम संगीन कीन कर मारेंगे। अरे मां का पिक्चर देखी साला चीन कीन कर मारेंगे। सीमा पे तैनात है मनु, अरे कि देखला शक्ति नया आतंकी हो। अरे कटबंद है तो कार के दौरे, कि जैसा दौरे भंगी हो। देखलस का कि 3 गो आतंकवादी सरहद पर कतारबद्ध होके लाइन लगैले। आगे एक आतंकवादी, ओकरा पीछे एक आतंकवादी, ओकरा पीछे एक आतंकवादी। 3 गो आतंकवादी आवत हो। नीचवा कुल जवान सुतल हो अपने अपने बंकर में, हम गोरे वैया हैं। ये 3 गो आतंकवादी जाके तो बड़ा दहशतगर्द फैले। जवान कैलस का किस्मत का दुर्दीन की नकल मारे। ठीक है, जाए दो। तीनों आतंकवादी में से एक आतंकवादी को गोली चला दिया। जाए दो लइका काहे के मरवा, आजे भर लइका हम से कुल देखियो सब टीवी ना फोरियो भैया, खुशी कुल्हा जाए दो लइका हम टीवीया फोड़िया। ए उम्र में तू कम मेहनत कइले हुआ, सबेर भेले इनके उदास लगे, हम जानत हैं। सबेर भेले उदास लगे, ए उम्र में सब बतिया कइले हा। ठीक है, जाए तनी समझा दो कि हरना हल्ला उल्ला कर लो। तू तो वैसे कइले, ये उम्र में ना के। ए भैया श्री उमा शंकर चौहान जी हमारे बड़का भैया, बड़ा प्यार, बड़ा सम्मान, बड़ा दुलार, बड़ा स्नेह से हमारे बड़का भैया उमा शंकर भैया के द्वारा सम्मान देवल गिलबा, आशीर्वाद देवल गिलबा। चरणों में कोट को देखा सऊदी अरब वाला सेंट चिन्हा जला। सेंट मरले हो जाना तो सऊदी वाला ना भैया, हाँ चिन्हा सही। बहुत बहुत धन्यवाद भैया के, कोट को प्रणाम है। 100 रुपया पुरस्कार देने लेकिन के मना कर लोग। बाबू ए बेटा ओ और बाबू और जा लो यार, बाबू बेटा के कुछ नहीं जानता हूं। ए भैया 3 आतंकवादी में से
एक आतंकवादी के जब गोली लगल हो, गोली का आवाज जब पूरा हिंदुस्तान का जवान सुनना तो कहना जोने का डर रहा लगा था कि मुठभेड़ हो गए। अब ऊपर से जवान भी चलल है, नीचे से जैसे सुतल बैठल है अपन अपन बंदूक लेके अब आतंकवादी के मारे खातिर चलल तो चलल है। तो आला का भाव कैसे बा? पहाड़ टूट जाला भैया, अपने अकेले दम पे खड़ा हूँ फौजी नौजवान माता बने भेदवा बतावले बा आतंकी दवने बा फौजी। मोनू जब नीचे आया तो नीचे वो तीनों आतंकवादियों को हिंदुस्तान के जवान घेर लिए थे। जब घेर लिए गन पॉइंट पे ले लिए तो कर्नल साहब आए और तीनों से पूछताछ शुरू हो गया। एक आतंकवादी जिसे गोली लगी थी उसे साइड किया गया, दूसरा आतंकवादी को गोली नहीं लगी थी, तीसरा आतंकवादी के पास जब लोग गईलन तो कोनो पुरुष ना रहल, स्त्री रहल, लड़की रहल, लोग कंफ्यूज हो गए। अब तो मर्द आतंकवादी आवत रहल। पाकिस्तान का मंसूबा ये हो गया कि अब औरतों को लेकर के घुसपैठ करना शुरू कर दिया। साफ साफ बताओ कौन हो, कहां से आ रहे हो। अगर सही सही जवाब दोगे तो गोली नहीं मारी जाएगी, हो सकता है कुछ रहम हो। गलत जवाब दोगे अभी मार दिए जाओगे। आंख में आंसू लेकर के पहला आतंकवादी को गोली लगी है, दूसरा आतंकवादी बता रहा है कि मैं कौन हूं। क्या कहता है सदर का भाव? बतावत हो। अरे 14 जून रहली सुनधीरी वाला मेला, अरे घूमत रहनी संग लेके पूरा परिवार। अरे बिरजू सिंह नाम हमर सिरा दुलही, अरे सोनू ज्योति मुनु गोदी के दूल्हा। अरे 7 साल जलिया में कतनी समय, अरे 3 साल जेलर के लगोरानी दुआ। आतंकवादी को तो मारने के लिए हिंदुस्तान के जवान खड़े हैं,
लेकिन पर्चे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में कहां से आ रहे हो, हिंदुस्तान में कहां जा रहे हो, किसके यहां जा रहे हो, दहशतगर्द फैलाना कहां है। हां जोड़ के बताया कि साहब गोली मत चलाना, मैं कोई पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी हूं। पाकिस्तान का कर्नल बता रहा है, आ रहा है तुम पाकिस्तान से होकर आए कि हिंदुस्तानी हो कैसे। कल 10 वर्ष पहले पीछे जा, मेला में आतंकवादियों का हमला हुआ था, उसी मेला में मैं भी गया था अपने परिवार के साथ। जब बम विस्फोट हुआ, आंख बंद हुआ मेरा, हिंदुस्तान में खुला पाकिस्तान के जेल में 7 वर्ष पाकिस्तान के जेल में बिताया। पाकिस्तान का जेलर का नाम करीम खान, उसने कहा कि अरे हिंदुस्तानी 7 दिनों में लोग टूट जाते हैं, 7 साल में तू ज्यों का त्यों है। तो हिंदुस्तान के फौजी बहुत दिलेर है और तुम पाकिस्तान के जेल के लायक नहीं है, तो मुझे कहां ले जाया जाएगा। बोला कि चलो तुम मेरे घर पे चलो और मेरे घर पे तुम मेरे दरवानी करना। तू जब मेरा दरवानी करेगा, मेरे रिश्तेदार आएंगे तो बड़ा खुश होंगे कि हिंदुस्तानी फौजी को दरवानी पे रखा है, मेरा शानो शौकत में इजाफा होगा। ये साहब हम दरवानी कर लगने। कर्नल पूछा कि ठीक है तुम हिंदुस्तानी हो, लेकिन ये लड़की, ये तो आतंकवादी है, ये लड़का जिसे गोली लगा है ये तो आतंकवादी है, लड़का मरने वाला है। बोला कि मैं मरने वाला हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्या कहता है मास्टर। अरे बाबूजी से दूर हो गई तवने छाना, अरे भोजन बनौनी हो या तंकिल के मधा, अरे चलर का बेटिया की मिलनी संभाला, अरे चलर का बेटिया की मिलनी संभाला। अरे देखा ही देखे में भाई नैनवा कच्चा, आतंकवादी के भेष में जिसे गोली लगी है वो बताने लगा कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं साहब, बल्कि मैं भी इन्हीं का बेटा हूं, मेरा नाम सोनू है। तू कैसे चला गया। बोला कि मैं भी उसी मेले में था, मेरी आंख बंद हुई तो था और खिलाने का काम करता था। धीरे धीरे 9 बरस जब आतंकवादियों का भोजन बनाया, मेरा विश्वास उन लोगों पे हो गया और उनका विश्वास भी मेरे पे हो गया। अब सब्जी का थैला लेकर के एक दिन मार्केट में गया सब्जी लेने, इसी लड़की से मुलाकात हो गया जिस लड़की को आप कह रहे हो कि आतंकवादी है। इस लड़की से मुलाकात हो गया, इसका नाम हिना है। नैनाचार हुआ, जब नैनाचार हुआ मैंने इसे सारी बात बताया तो ये अपने घर पे लेके चली गई। एक कोई और की बेटी नहीं है बल्कि उसी करीम खान जेलर की बेटी है जहां मेरा बाप दरवानी करता था। गया अपने पिताजी को देख लिया, दोनों लोग हम लोग मिल चुके थे। ये लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान सुरक्षित हमें लेकर के आई, लेकिन अफसोस हिंदुस्तान की धरती पे आते ही तुम्हारे फौजियों की गोली हमारे कलेजों को छल्ली कर दी। मरने का दुख मुझे नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि आया तो अपने माँ का दर्शन नहीं किया, आया तो अपने भाई से नहीं मिल पाया, आया तो अपनी बहन से नहीं मिल पाया। इतना बतिया कहते बा, तब तक मोनू जो राइफल लेकर के खड़ा था कि और कोई झूठ बोलेगा तो मारूंगा साले को, हाथ से हथियार छूट गया। भैया भैया तो और सपना पूरा करे सरहद पे भैया, लेकिन हम ना जलने की अपने हाथ से अपने भाई के गोली मार दे। सोनू बोला कि कौन हो तुम। बोला कि मैं कोई और नहीं, बस उसी मेले में जो बिछड़ गया था तुमसे, तेरा भाई मोनू हूं।
आय हो भैया कह के दोनों भाई राम लक्ष्मण का तरह एक दूसरे से मिल गए। एक दूसरे से मिल गए। सोनू बोला कि मेरी तो पूरा शरीर छल्ली हो चुका है, लेकिन एक बात ये लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, हिंदुस्तान में किसके सहारे रहेगी? पाकिस्तान जाएगी तो मारी जाएगी, तुम इससे शादी कर लेना। इतना कहते हैं सोनू इस दुनिया को छोड़ के चला गया। लाश को गांव पे ले जाया गया, बहन दौड़ी भाई के लाश पे, माँ को पता नहीं है, माँ भी दौड़ी आई, माँ भी रोने लगी। कौन हो बताया, पूरा बात बताया गया कि कौन किसको लाए हो। उन लोगों को लगा कि मोनू की लाश सरहद से आई। मोनू पीछे से खड़ा हो गया, माँ अचंभित हो गई कि तू अभी जीवित है, ये लाश किसकी है? तब तक पीछे से बिरजू अपनी पत्नी के कंधे पे हाथ रख के बड़े गंभीर स्वर में कहते हैं कि कार्य सिलवा भुला गई कार्य। कौन ऐसा मेहरारू हुई जो अपने मर्द का आवाज 10 बरिस के बाद न पहचान, गोदी से लिपट के और रोए लगल कि काये सैया अगर चेहरा हमारे इतना बेकार रहा तक कह दिल होता कहीं बिता लेती जिंदगी, लेकिन तो हम लोग लौकत हवा हाई के है कल सही के और ना तोरे बेटा सुनुआ। अब तो माई कठपुतली हो गई, बेटी का विदाई करे के हो और बेटा भी लाश बन के आ गया। आंख में आंसू लेके एक बात कहत मास्टर, एक दुख है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या देश का कोई राज्य के लड़कों को, नौजवानों को, माओ को, कि फौज में अगर कोई यहाँ पे भी अगर कोई हमारे भाई अगर तैयारी कर रहे होंगे तो फौज में जाने के लिए अगर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर भी आपकी हाइट कम है, ये बाबू 1 सेंटीमीटर अगर हाइट आपको कम भाई 1 सेंटीमीटर तो फौजी आप नहीं बन सकते। 1 सेंटीमीटर भैया नहीं बन सकते, लोग रिजेक्ट कर देते हैं हाइट में। वो माँ कहती है कि आप 1 सेंटीमीटर नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। और आज के समय ज्यादा भैया छोड़ा हो ज्यादा, आप 1 सेंटीमीटर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर आपका भाई, आपका भतीजा या आपका बेटा फौज में जाने का इच्छा रखता है लेकिन 1 सेंटीमीटर छोटा है तो वो नहीं भर्ती हो सकता है। लेकिन आज सरहद की स्थिति है बाबूजी कि सरहद से जवान बोटी बोटी काट के घर पे आते हैं। एक माँ का दर्द है कि आप 1 सेंटीमीटर नहीं कम ले सकते हो, लेकिन अपने बेटे की लाश को मैं बोटी बोटी कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। छोटा छोटा टुकड़ा में करके जवान आते हैं। माँ रो रही है, माँ रो रही है। आखिर गांव के लोग समझाए, एक तरफ बेटा का विदाई हुआ और एक तरफ बेटी का विदाई हुआ। गम का माहौल है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन फौजी बनना आसान भी नहीं, फौजी बनना आसान नहीं है। सबके घर में फौजी नहीं है, दुख दर्द सबके घर में है। तो कहना है गुरु घराने का परिचय है। गयल ना ये यार घूम घूम बरता बाहरे ले हाई को लगा था मछली मार देख मार बड़ा बिगड़ई लइका बाना सया ये हुई इनके मारे वाला नहीं है। काहे के मरबा
कुल हम सते में कुकुर ना होत से खुद होनी के बदौलत हो कुल ला बार बार बेटा कह दिए कि मौसा लोग करला हां मौसा के ठीके ठाक जाय द छाउस का समझाइबा अब हम खानदान का परिचय देते जाय द लइका हम तो नहीं कह दे मौसा लोग करला हम देख के आओ थी माई हां भाई कैसे गुरु बिहारी गुरगास गुलाम लाल गुणकारी और स्वर्ग के चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी और के वतन का रखवाला चल दिया अरे सुधीर विजय लाल के बिरहा पर